अगर तुम पापी रहोगे तो तुम पंडित कैसे बनोगे? इसका जवाब है उन लोगों के पास? नहीं होगा इसका जवाब उनके पास। तो पंडित का मतलब होता है, समझ लिए हैं भाई, मेरा बाप पंडित था तो हम पंडित है, मेरा 4 पीढ़ी जो आएगा वो भी पंडित होगा। तो ऐसा सिस्टम कहते हैं कि नहीं, मनुस्मृति से देश चलना चाहिए, क्योंकि इनकी फटती बहुत ज़्यादा है संविधान से। बाबा साहब से इनको बहुत दिक्कत होती है। जाहिल उन गधों को ब्राह्मण का मतलब ही नहीं पता होगा, क्योंकि ब्राह्मण और पंडित कोई जाति नहीं होता है। कर्म से यादव समुदाय ये चाहता है कि उनके मुंह पर एक तमाचा जड़े, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही निदान है, भाई आगे से अपने किसी भी ओकेजन में, अपने किसी भी शुभ कार्य में तुम पंडित जैसे गधों, ज्ञानी कैसे है, ये कथा कैसे करवा रहा है, इसको गाय चराना चाहिए था, इसको भैंस चराना चाहिए था, ये भैंस चराने के बजाय हमारे घर में पूजा कैसे करवा रहा है, ये उनको नहीं हजम हुआ। जब उनको पता चला कि अच्छा ये तो यादव है, तो भाई इसके साथ गलत करो, इसको मारो, इसको सजा दो, इसके बाद दूसरा यादव ही। ब्राह्मण से पैर छुआएगा? क्यों नहीं छुआएगा? तुम्हारा पैर छुएगा जीवन भर। आज जो लालू यादव से लोगों को तकलीफ हो रहा है, जो आरोप लगा रहे हो, किस लिए तकलीफ हो रहा है? पहले ये लोग टंगड़ी चढ़ा के बैठता था, लोग इसको प्रणाम बाबू करते थे, और अब जो है बैकवर्ड में भी वैसे लोग हैं जो टंगड़ी चढ़ा के बैठते हैं, उनको प्रणाम बाबू कहता है। इनको दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष यादव। दोस्तों, जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था तो जाति देखकर नहीं, धर्म देखकर मारा गया। आज कुछ दिन पहले यूपी में एक घटना हुआ है, उसमें देखिए यादव समुदाय के 2 लोग हैं, उनको जब वो कथावाचक कर रहे थे तो उनको गलत तरीके से उनको ट्रीट किया गया, उनका सर मुंडन करवाया गया, उनको नाक रगड़वाया, उन पर मूत्र विसर्जन तक भी किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुशबू रॉय जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इन तमाम मुद्दों पर ये कैसे देखते हैं इन तमाम मुद्दों को। देखिए, ये वही लोग हैं जो पिछले 3000 वर्षों से हमारे देश पर अपने ज़बरदस्ती के बनाए नियम, जिसको मनु विधान कहते हैं, मनुस्मृति कहते हैं, उसको थोपने का काम किए थे। इनका शुरू से ही यही साजिश रहा कि किस तरह लोगों पर राज किया जाए, जिसको लेकर ये अपना मनुस्मृति बनाए थे। इनफैक्ट अभी भी जब बात होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, मनुस्मृति से देश चलना चाहिए, क्योंकि इनकी फटती बहुत ज़्यादा है संविधान से। बाबा साहब से इनको बहुत दिक्कत होती है। तो ये लोग आज भी चाहते हैं कि अपनी जो कुप्रथा थी, जो कुव्यवस्था थी, उसको बनाए रखें। आप एक बात बताइए, पहली बात तो उन जाहिल, उन गधों को ब्राह्मण का मतलब ही नहीं पता होगा, क्योंकि ब्राह्मण और पंडित कोई जाति नहीं होता है। कर्म से लोग पंडित बनता है। किससे बनता है? कर्म से बनता है। तो कर्म पंडित वाला होगा तब आप पंडित कहलाइएगा। मतलब एक तरफ आप कुकर्म करिएगा, दूसरा तरफ आप सोचिएगा कि हम पंडित कहलाए, ऐसा पॉसिबल है? तुम ही कहते हो ना कि भगवान उसकी सुनते हैं जिसका मन स्वच्छ होता है। इसी लोग का कहा हुआ है। इस हिसाब से पहले तो तुमको स्वच्छ होना पड़ेगा, और अगर तुम पापी रहोगे तो तुम पंडित कैसे बनोगे? इसका जवाब है उन लोगों के पास? नहीं होगा इसका जवाब उनके पास। तो पंडित का मतलब होता था ज्ञानी। पहले ज़माना में जिनके पास अच्छी ज्ञान होती थी, जिन्हें वेद का, पुराण का, चीज़ों का ज्ञान होता था, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान होता था, उसे पंडित कहा जाता था। उनका काम होता था लोगों के घर में जाकर उन्हें बताना, चीज़ों को पूजा पाठ करवाना, वॉटेवर जो भी था। लेकिन ये लोग उसको बपौती समझ लिए हैं। भाई मेरा बाप पंडित था तो हम पंडित है, मेरा 4 पीढ़ी जो आएगा वो भी पंडित होगा। तो ऐसा सिस्टम नहीं है। और ये लोग तो बोलते हैं कि 4 वर्ण हैं, एक पंडित है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, और पंडित वही बन सकता है जिसके पास ज्ञान है। तो इसके पास तो ज्ञान था, ये यादव थे वो अलग बात है, बट ये टीचर भी थे और इनके पास भागवत का ज्ञान था। तो क्या कोई यादव है वो भागवत कथा नहीं कर सकता? वही तो इनको हजम नहीं हो रहा था ना, इसी बात को तो समझिए। यही तो इनको हजम नहीं हो रहा था कि ये यादव ज्ञानी कैसे है, ये कथा कैसे करवा रहा है, इसको गाय चराना चाहिए था, इसको भैंस चराना चाहिए था, ये भैंस चराने के बजाय हमारे घर में पूजा कैसे करवा रहा है, ये उनको नहीं हजम हुआ। जब उनको पता चला कि अच्छा ये तो यादव है, तो भाई इसके साथ गलत करो, इसको मारो, इसको सजा दो, इसके बाद दूसरा यादव हिमाकत नहीं करेगा पंडित बनने का। यही तो शुरू से ये करते आए हैं। पहले छूत अछूत में कौन बांटा था? वर्ण व्यवस्था लाने वाले कौन है? यही वो चंद लोग हैं, ब्राह्मण ही हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था लाई थी। ये इनके बनाए नियम है, कोई भगवान का नियम नहीं है, कोई कहीं का नियम नहीं है। आपने कभी सुना है भगवान ऊपर से प्रकट हुए हैं, बोले कि अच्छा हाँ ये छूत है, तुम अछूत हो, ऐसा बोले हैं? ये इन लोगों का साजिश है, इन लोगों की थोपी गई व्यवस्थाएं हैं जिसको ये हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। और अगर कोई हिंदू बनना चाह रहा है या हिंदू पूजा कराना चाहता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, तुम होते कौन हो रोकने वाले? किसने तुम्हें अधिकार दिया? हमारा देश किससे चल रहा है? संविधान से चल रहा है ना। कह रहा है यादव हो के ब्राह्मण से पैर छुआएगा। क्यों नहीं छुआएगा? तुम्हारा पैर छुएगा जीवन भर। आज जो लालू यादव से लोगों को तकलीफ हो रहा है, जो आरोप लगा रहे हो, किस लिए तकलीफ हो रहा है? पहले ये लोग टंगड़ी चढ़ा के बैठता था, लोग इसको प्रणाम बाबू करते थे, और अब जो है बैकवर्ड में भी वैसे लोग हैं जो टंगड़ी चढ़ा के बैठते हैं, उनको प्रणाम बाबू कहता है, तो इनको हजम नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है ना कि इनकी जो बपौती खिसक रही है ना, जो बरसों से ये करते हैं। पहले राजतंत्र था तो बाप था राजा तो बेटा राजा बनेगा, बेटा राजा था तो
पोता राजा बनेगा। लेकिन अब जो है वो सिस्टम खत्म हो चुका है। अब हो गया संविधान और लोकतंत्र में क्या है ना कि कोई भी राजा बन सकता है। जनता जिसको चुनेगी वो बनेगा। किसी का बपौती नहीं है, जब बाप है तो बेटा होगा, बेटा है तो वो होगा। जनता चाहेगी तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये घटना से क्या सीख लेना चाहिए यादवों को? सीख यही लेना चाहिए जो आज भी जिनको ये भ्रम है कि तुम हिंदू हो गए हो, तुमको हिंदू बना दिया गया, जो 2014 के बाद हिंदू बने हैं, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ और अपना जो ये है वो पहचान लो, वरना आने वाले समय में यही हश्र होने वाला है। अभी से भी वक्त है। ये जो भ्रम पाल के बैठे हो ना, जो लोग तुमको हिंदू बना रहे थे आज से 2 महीना पहले, हिंदू काहे नहीं तो फिर काहे तुमको हमारे साथ मारपीट की है? नहीं करना चाहिए था ना उस हिसाब से, जिस हिसाब से पहलगाम में कहा गया था कि जात देखकर नहीं धर्म देखकर मारा गया, उस हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए थी। क्या लग रहा है ऐसे जो घटना आ रहा है, ऐसी घटना से ये सीख ले सकते हैं कि जितने भी यादव या बहुजन समाज के जो लोग हैं वो उसी पंडित को बुलाएं जैसे यादव है, इसके पास नॉलेज था, ये भी कथा कर रहा था, जो यादव समुदाय के लोग हैं वो अपने जात के ही बुलाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वाकई यादव समुदाय ये चाहता है कि उनके मुंह पर एक तमाचा जड़े तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही निदान है, भाई आगे से अपने किसी भी ओकेजन में, अपने किसी भी शुभ कार्य में तुम पंडित जैसे गधों को मत बुलाओ। ब्राह्मण, पंडित छोड़ दीजिए, ब्राह्मण नाम के गधों को मत बुलाओ जो तुम्हारे घर का खाता भी है, तुम्हारे घर से भीख भी लेता है और ज़रूरत पड़ने पे तुम्हारे साथ अत्याचार भी करता है। उन लोगों को क्या कहेंगे जो इलेक्शन में आते थे, कहते एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे? आज कौन बिल में चला गया है? कहीं मर उड़ तो नहीं गया है? पता करिए, कहीं डेट हो गया होगा शायद उनका, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन हमको डाउट लग रहा है कि कहीं आज वो टपक तो नहीं गए। आज उनको बोलना चाहिए ना, आज कहाँ, आज उनको बोलना चाहिए ना कि भाई क्यों नहीं बोले निकले। जो कल तक ये कह रहा था कि धर्म देखकर, जात देखकर नहीं, धर्म देखकर मारा गया, वो आज कहाँ मर गए? आज क्यों नहीं जुबान खुल रही है? आज धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा था हिंदू हिंदू भाई भाई करके नारा दे रहा था, आज कहाँ नहीं जुबान खुल रहा? आज बोले भाई वो भी तो हिंदू था ना। लेकिन